अच्छा, पिक बॉक्स के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं ऑप्शन में जाके बाकी सेटिंग्स बताऊंगी। एक होता है ग्रिप साइज, ठीक है, और एक यहाँ पे जो था ये स्नैप साइज। तो ये दोनों क्या चीजें हैं ये मैं अभी आगे बताती हूँ कि ग्रिप और स्नैप क्या चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई इतनी इस कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ कभी फील हुई एक्सप्लेन करने की। बस ये दो चीज़ें मैं आपको अभी आगे जाके बताती हूँ कि स्नैप क्या होता है और पिक बॉक्स तो मैंने बता दिया, ग्रिप क्या होता है ये मैं आपको एंड में बताती हूँ। ये निशान बस आप याद रखें कि ये ब्लू है एक, और एक जो है ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन और एक है ब्लू, ठीक है। ये दो मैं आपको आगे बताती हूँ, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है समझाने वाला, ये आपकी काम का नहीं है। जो चीज़ें आपके काम की होंगी वो मैंने आपको बता दी है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, ये तो मैंने आपको बेसिक ऑप्शंस बताए हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे अच्छा, ये तो बेसिक ऑप्शंस थी, पहले आपने ये कर दी। सबसे पहले आपका ये होता है कि आप अपने टूल बार को अपने इंटरफेस को कस्टमाइज कर दें। नेक्स्ट आपका होता है कि आपने अगर यहाँ से कोई चीज़ें रिमूव करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बता दी कि मुझे ऑटोडेस्क 360 की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं चाहिए तो वो आप रिमूव कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पैनल्स में जाएंगे, शो पैनल्स, ठीक है। तो पैनल्स में, बल्कि मैं पहले टैब्स में चली जाती हूँ, ठीक है, मैं टैब्स को हटाना चाहती हूँ, तो शो टैब्स में आप जाके यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोडेस्क 360 हटाना है, ये हट गया, ठीक है। फिर आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मुझे क्या हटाना है, टैब्स में से मुझे हटाना है मैनेज, क्योंकि बल्कि मैनेज नहीं, आउटपुट, प्लगइन्स में हटा देती हूँ। आउटपुट में क्या है, मुझे आउटपुट में भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैनेज में छोड़ देती हूँ, मैनेज मुझे चाहिए। टैब में जाके मैं फीचर्ड एप्स भी हटा देती हूँ, फिर मैं दोबारा जाके यहाँ पे मैनेज टैब्स में जाके मैं आउटपुट भी हटा देती हूँ। तो ये देखिए आपके ये कम हो गए हैं। अपनी मर्जी से आपने इसको कम या ज़्यादा करना है। अगर आपने कम नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ना है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दें। इसके अलावा आप इसके अंदर जो टैब्स के अंदर जो पैनल्स है उसको भी आप जो पैनल आपको नहीं चाहिए वो आप रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंसर्ट के पैनल के मुझे ये वाला पैनल, बल्कि एनोटेट में मैं चली जाती हूँ, एनोटेट में मुझे कौन सा पैनल नहीं चाहिए, ये वाला पैनल मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, बल्कि वाइप, और ये मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप जाएंगे पैनल्स में से, अब जिस टैब में आप होंगे ना, जिस टैब में आपको सिर्फ उसी के पैनल नजर आएंगे, याद रखें। अब मैं एनोटेट के पैनल में हूं तो मुझे सिर्फ इस ही के वो नजर आएंगे पैनल्स, ठीक है। मैं जब इस पे करती हूँ शो पैनल्स, तो आपको देखे टेक्स्ट डायमेंशन लीडर, ये देखे टेक्स्ट डायमेंशन लीडर, आपको सिर्फ इस टैब के पैनल्स नजर आ रहे हैं। फिर आप इंसर्ट के टैब में जाएंगे तो आपको ब्लॉक डेफिनेशन रेफरेंस ये नजर आएंगे, शो पैनल्स, ये देखिए ब्लॉक डेफिनेशन रेफरेंस, ये सारी आपको सिर्फ इस टैब के पैनल्स नजर आ रहे हैं। मुझे अभी जाना है एनोटेट के पैनल में, और मुझे ये टेबल्स और मार्कअप को हटाना है, बल्कि ऐसे करते हैं, मुझे एनोटेशन, स्केलिंग और मार्कअप हटाना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, शो पैनल्स में जाऊंगी और एनोटेशन, स्केलिंग, और फिर दोबारा जाके मैं करूंगी पैनल्स में मार्कअप, ये मैंने हटा दिया। मेरे पास अब ये कम हो गया, ये मेरे काम की चीज़ है, बाकी मेरे काम की नहीं है तो मैंने हटा दिए। इसको आप अपनी मर्जी से इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब ऑटोकैड में काम करते हैं तो हम शॉर्टकट यूज करते हैं। एक होता है कीबोर्ड शॉर्टकट, एक होता है फंक्शन कीज, और एक होता है आपके कमांड एलियासेस, ठीक है। जो हम अभी फॉर एग्जांपल मैंने ओपी किया था, ये कमांड एलियासेस है, ठीक है। ओपी आपके कमांड के शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। ओपी की जगह आप, अगर आपको कमांड एलियास नहीं पता तो आप ऑप्शन टाइप कर ले, OPTION ऑप्शन, तो वही चीज आएगी। लेकिन मैंने चूंकि शॉर्टकट्स कमांड ऑटोकैड में कमांड एलियासेस यूज होते हैं तो आपने एलियासेस ही यूज करने हैं, ठीक है। वो आपको कमांड के एलियासेस को आप चेंज भी कर सकते हैं, वो आप कैसे चेंज करते हैं वो मैं अभी बताती हूँ। इसके अलावा ये एक दो किस्म की विंडोज आपको ऑटोकैड में नजर आएंगी, ठीक है। एक है ब्लू विंडो जो कि बॉक्स विंडो कहलाती है, ठीक है, और एक आपकी है
अच्छा, एक आपकी दूसरी जो आपकी होती है वो क्रॉस विंडो होती है। ये आपको नजर आ रही है ग्रीन विंडो, ये क्रॉस विंडो। अब इन दोनों का मकसद और इन दोनों का काम भी डिफरेंट है। बॉक्स विंडो का काम डिफरेंट होगा, क्रॉस विंडो का काम डिफरेंट होगा। ये आपको आगे बाद में समझ आएगी, लेकिन बस इनके नाम याद रखिए कि बॉक्स विंडो और क्रॉस विंडो। इसके अलावा यहाँ पे जो है कमांड एलियासेस मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप कमांड एलियासेस कैसे चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई लाइन लगाना है, तो आपने LINE लाइन टाइप करेंगे, LINE, तो तब भी लाइन ही लगेगी। लेकिन चूंकि मैंने शॉर्टकट्स में काम करना है तो मैं करूंगी L इंटर, तो उससे भी आपकी सेम चीज खुलेगी। तो L इंटर जो है ये आपका बेसिकली एलियास है। ठीक है, अब लाइन के एल को आपने चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एल से आपका लाइन ना खुले बल्कि ओ से खुले, कि आप ओ टाइप करें और उससे आपकी लाइन शुरू हो जाए। तो ये चेंज करने के लिए आपने क्या करना होता है कि एक्सप्रेस टूल्स में जाके यहाँ पे आपको नजर आ रहे कमांड एलियासेस। ठीक है, यहाँ पे आप कमांड एलियासेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके डिफरेंट कमांड एलियासेस खुल जाएंगे। ये आपके एलियास है और ये आपके ऑटोकैड कमांड है। आप यहाँ पे इसको कोई भी कमांड हो आप उसको ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अब लाइन वाला ढूंढती हूँ, वो एल में होगा, ये देखें एल फॉर लाइन। आपको अगर कोई कमांड का एलियास याद करना हो और आपको नहीं पता तो वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जिसको एलियासेस याद करने हैं तो वो यहाँ पे आके ढूंढ सकते हैं कमांड के एलियासेस कि कौन से कमांड के लिए कौन सा एलियास यूज होता है, शॉर्टकट यूज होता है, वो आप यहाँ पे देखेंगे। कॉपी का देखें CO है। तो अगर आप किसी इंटरनेट पे जाने के लिए या सर्च करने की जरूरत नहीं है कि कॉपी का शॉर्टकट या एलियास क्या है, वो आप यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से रिमूव कर दे, यहाँ से कोई अपनी मर्जी का कोई ऐड करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि L से भी लाइन खुले और Z से भी लाइन खुले तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि डुप्लीकेट ना हो। अगर आपका डुप्लीकेट हो जाए तो वो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि ये मैं इसको एडिट कर दूं और मैं इसकी जगह L टाइप कर दूं कि L से मेरा कॉपी हो जाए, तो अब ये नहीं होगा क्योंकि ये L ऑलरेडी मौजूद है। ये देखिए ये क्या कह रहा है कि द एलियास L इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड फॉर द लाइन। चूंकि ये डुप्लीकेट हो रहा है तो वो कहेगा कि नहीं हो सकता। तो मैं इसको, ये मुझे कहेगा डू यू वांट टू रीडिफाइन, तो मैं कहूंगी नो। ठीक है, और मैं इसको कैंसिल कर दूंगी। इधर से आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, ऐड और रिमूव कर सकते हैं। कंफर्म चेंजेस, ये मैं कंफर्म नहीं करना चाहती, क्लोज कर दूं। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि ये कैसे होता है सारा कुछ। ये इंटरफेस के बारे में था सारा। जब भी आप ड्राइंग खोलते हैं तो पहले तो आप इसको कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइजेशन की बेसिक सेटिंग्स मैंने आपको बता दी है। अभी जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो ये होता है कि आप यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं। क्योंकि आपने हम पाकिस्तान में फीट और इंचेस में काम करते हैं, तो आप हमेशा याद रखें जब भी आप अपना ऑटो कैड खोलें तो सबसे पहला काम आप अपने यूनिट्स को चेंज किया करें। फॉर्मेट में जाएंगे जो कि मेन्यू बार में होता है। ठीक है, आपके टैब्स में नहीं होगा। याद रखें कि मेन्यू बार आपका मस्ट मौजूद होना चाहिए। मेन्यू बार नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे यूनिट्स किधर गए, ये यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स में जाएंगे और यहाँ से डेसिमल की जगह आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग चूज करेंगे। मैं आर्किटेक्चरल में काम करती हूँ, दोनों तकरीबन सेम है, सिर्फ ये डेसिमल में होता है, ये फीट और इंचेस में होता है। ठीक है, दोनों फीट और इंचेस है। तो ये मैंने कर दिया आर्किटेक्चरल। यहाँ पे आप इसकी प्रिसिशन जो है वो 1/4 रखें या 1/2 भी रख सकते हैं, इससे इतना खास कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये प्रिसिशन होती है कि कितना प्रिसाइज हो आपकी डायमेंशन। तो मैं 1/4 रखती हूँ और बाकी ये इंचेस में काम होगा, इसको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, ये इंचेस में ही रहने देना है आपने। ये जब आप आर्किटेक्चरल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फीट और इंचेस में आ जाते हैं। इंजीनियरिंग में भी आपको इंचेस में ही मिलेगा। डेसिमल में ये जो है फिर आपकी यूनिट्स को आप जब इनपुट करते बहुत मुश्किल होगा, तो आपने इसको नहीं छेड़ना, बस आपने इसको यहाँ से आर्किटेक्चरल कर लेना है। डेसिमल में कभी काम ना करें क्योंकि उसमें काम करना बहुत मुश्किल होता है। डेसिमल में फॉरनर्स काम करते हैं, तो डेसिमल में आप ना करें। अब मैं इसको करती हूँ ओके। आप इस इंचेस को चेंज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फीट में कर सकते हैं, लेकिन आपने फीट में नहीं करना, इंचेस में करके इसको ओके कर दें। और यूनिट्स का शॉर्टकट है UN इंटर।
और यहाँ से आप डायरेक्ट खोल देंगे।